तो इस पूरे पजल गेम को हमने विदाउट सपोर्ट के प्रिंट किया है। बहुत बार दोस्तों हमें 3D प्रिंटिंग से ज्यादा इस सपोर्ट मटेरियल को क्लीन करने में लगता है और इसके बाद भी पार्ट का सरफेस फिनिश स्मूथ नहीं आ पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे इस पूरे पजल गेम को विदाउट सपोर्ट प्रिंट किया है। अब इस पूरे ट्रिक के पीछे सॉलिडवर्क्स के दो टूल्स का हाथ है। तो आज हम इन्हीं सॉलिडवर्क्स के दो टूल के साथ डिजाइन में सपोर्ट को किस तरीके से अवॉइड करना है, आज हम इन्हीं पॉइंट को समझने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रो 3D में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक पार्ट के डिजाइन को बना के ये समझाने की कोशिश करता हूं कि 3D प्रिंटर किन 3D प्रिंट्स के लिए सपोर्ट लेता है और वो क्यों लेता है। अगर हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं तो हम इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल के इस सपोर्ट मटेरियल को किस तरीके से अवॉइड किया जाता है इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट डिजाइन करता हूँ। तो आपने इन सभी चीजों को लास्ट वाले ट्यूटोरियल में देखा ही होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूनिट को सेट करना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक 50 mm के पार्ट को डिजाइन कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं इस एक्सिस को 50 mm डायमेंशन देता हूं और यहाँ पे मुझे एक पार्ट को डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे मैं अब डायमेंशन देता हूँ 5 mm और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 25 mm। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल को ऐड करना है। अब मैं इसे यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ और हमने इन सभी टूल्स को लास्ट वाले ट्यूटोरियल में देखा है। अगर आपने अभी तक उन ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख के 3D प्रिंटिंग के लिए 3D डिजाइनिंग सीख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसे ट्रिम करने से पहले इस वाले पॉइंट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ओके अब यहाँ पे इसे कर देता हूँ ट्रिम। तो यहाँ पे मेरा लगभग डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मिरर टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है उसे अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इस पूरे स्केच को सिलेक्ट करना है जिस वाले पार्ट को हमें मिरर करना है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले ड्रॉइंग को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने सेंटरली एक एक्सिस को ड्रॉ किया है ताकि हमें वो रेफरेंस के तौर पर यूज करने में हेल्प कर पाए। अब मैं यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है मिरर एंटिटी इसे सेलेक्ट करता हूं। अब इसे सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो एंटिटीज टू मिरर, यानी आपको किन किन लाइंस को डिजाइन को यहाँ पे मिरर करना है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने उस ड्राइंग को पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। तो अब हम सीधे यहाँ पे मिरर अबाउट यानी हमें किसके रेफरेंस के अगेंस्ट मिरर करना है उसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं मिरर अबाउट सेलेक्ट करके हमारे इस सेंटर एक्सिस को सेलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का जो पार्ट है वो यहाँ पे मिरर होके हमें मिल चुका है, यानी हमारा यहाँ पे इस टूल की मदद से बहुत सारा काम सेव हो सकता है। तो अब मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इस पार्ट को नॉर्मली एक्सट्रूड करता हूँ 10 mm से, अब हम इस 3D फाइल को हमारे अल्टीमेकर क्यूरा सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करके देखते हैं क्या वो सॉफ्टवेयर हमारे इस पार्ट को सपोर्ट ऐड कर पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, सेव टू पीसी, और यहाँ पे मैं इस वाले फाइल को नए फोल्डर में सेव करता हूँ। अब दोस्तों इसे हमें 3D प्रिंटिंग के लिए रेडी करना है तो हमें यहाँ पे सेव करते समय इस वाले फाइल को STL फॉर्मेट में सेव करना होगा। अब वो STL फॉर्मेट कहाँ है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें एकदम बॉटम को आप देख सकते हो लास्ट से चौथा नंबर STL फाइल। अब इसी फाइल से हम इन पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इस डिजाइन को सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज यानी STL फाइल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब इसे यहाँ पे हम सेव करते हैं और इसे ओके करके अब हम उस वाले फाइल को ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसे सीधे स्लाइस करता हूँ और स्लाइस करते ही दोस्तों यहाँ पे इस वाले फ्लैट सरफेस की वजह से हमारा ये 3D प्रिंटर किसी भी एरिया में सपोर्ट को ऐड नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये जो फाइल है किस तरीके से प्रिंट होने वाला है प्रिंट प्रीव्यू से। अब मैं इसे लेयर बाय लेयर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रिंट है पार्ट का कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे भी आपको सपोर्ट मटेरियल
ऐड किया हुआ नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे डिजाइन में एक छोटा सा चेंज करता हूँ और इसी चेंज से आप देख सकते हो हमारा जो 3D प्रिंटर है या अल्टीमेकर क्यूरा सॉफ्टवेयर है वो हमारे इस पार्ट को डेफिनेटली सपोर्ट ऐड करेगा। तो इसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट को यहाँ पे सपोर्ट ऐड होता है और किस पार्ट को ऐड नहीं किया जाता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इस वाले एरिया को डिलीट करना होगा। अब दोस्तों मैं स्केच को रिवॉल्व करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिवॉल्व टूल की मदद से इस वाले पूरे स्केच को रिवॉल्व कर देता हूँ और इस टूल को यूज करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो मैं अब आपका यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अब सीधे मैं इस वाले फाइल को भी STL फाइल में सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस वाले फाइल को सीधे STL फाइल में सेव करता हूँ। यस अब हम दोस्तों सेम उसी फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको मैं दोनों फाइल्स को यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इस वाले पार्ट में बॉटम पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से फ्लैट सरफेस है और सेम इसी वाले डिजाइन में हमने रिवॉल्व टूल ऐड करने से यहाँ पे आपको पूरा कर्वेचर पार्ट दिखाई देगा। अब दोस्तों ये कर्वेचर पार्ट को अगर आप कुछ इस तरीके से भी रोटेट कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये जो रेड वाला एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे सपोर्ट ऐड होगा। अब मैं इसे आपको स्लाइस करके ही दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। अब यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो कि इस वाले पार्ट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट का सेटिंग किया जा रहा है। अब पिछले वाले पार्ट में अगर हमने इस वाले पार्ट को भी मैंने कुछ इस तरीके से रोटेट किया होता तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे भी सपोर्ट मटेरियल ऐड हो सकता था। अब लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये है कि ये जो पूरा फ्लैट सरफेस है मैं उसे वन साइड बेड पे अलाइन कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इस वाले पार्ट में अगर मैं इसे रोटेट भी कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इसका रॉड है एक्सटर्नल रॉड, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली हवा में तो प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे भी सपोर्ट ऐड हो जाएगा। तो आपको मैं एक बार स्लाइस करके ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी सपोर्ट ऐड हो सकता है। और अगर मैं सेम इसी पार्ट को कुछ इस तरीके से रोटेट करके स्लाइस कर दूं तो यहाँ ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे भी सपोर्ट ऐड होगा, लेकिन वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट मटेरियल है यहाँ पे बहुत ही थोड़ा ऐड हो चुका है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर दोस्तों हमें ये जो स्मूथ सरफेस है वो इस पूरे पार्ट में इसके इस राउंड एरिया में ही चाहिए, यानी ये जो हमें 3D प्रिंट का जो पार्ट है पूरे पार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म इस स्मूथ सरफेस के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों आप इसे कुछ इस तरीके से सेट मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा जब आप इसे इस तरीके से प्रिंट करोगे तो ये जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे उसके टॉप सरफेस पे जो आपको राउंड शेप चाहिए होगा वो इस सपोर्ट मटेरियल की वजह से प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो मैं आपको इस पूरे फाइल को एक बार 3D प्रिंट करके ही दिखाता हूं। तो मैं इस वाले फाइल को अब सबसे पहले इस वाले साइड से प्रिंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ना ये वाला सरफेस स्मूथ ही चाहिए। तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके के डिजाइन का डिफरेंस नजर नहीं आना चाहिए, तो मैंने इसे उसी लिए कुछ इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे स्लाइस किया है। अब मैं इसे पूरे इस तरीके से प्रिंट करूंगा और दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ये निकालने के बाद भी वहां पे स्मूथ सरफेस फिनिश हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी 3D प्रिंटिंग को स्टार्ट कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हम इस पूरे पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने गोल्ड कलर के मटेरियल को यूज किया है इस वाले पार्ट को 3D प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा पार्ट प्रिंट होकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ और इस वाले पूरे सपोर्ट को क्लीन करता हूँ। तो इसके लिए मुझे इस टूल की मदद लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओ दोस्तों ये यहाँ पे टूट गया। तो ऐसे हमारे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हो चुका है, क्योंकि बहुत बार ऐसे सपोर्ट मटेरियल को क्लीन करते समय हमारे ये पार्ट्स टूट जाते हैं। अब फिर भी मैं आपको इस पूरे पार्ट को क्लीन करके दिखाता हूँ, इसका जो सरफेस फिनिश है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट
हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे चाम्फर टूल को यूज करने का सजेशन देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि चाम्फर टूल ही क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो ये है चाम्फर टूल और ये है फिलेट टूल। तो अब आप कहोगे कि फिलेट टूल से भी यहाँ पे सपोर्ट को अवॉइड किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, मैं आपको उसे भी एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब ये रहा हमारा डिजाइन। अगर मैंने यहाँ पे इसी डिजाइन में यहाँ पे आप देख सकते हो फिलेट और इसी के नीचे और एक एरो है दोस्तों, यहाँ पे चाम्फर करके आपको दिखेगा। अब मैं यहाँ पे अगर फिलेट को सिलेक्ट करके इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है 10 mm का फिलेट और यहाँ पे अगर मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मैंने दोनों एड्ज के ऊपर फिलेट को अप्लाई किया है। तो इसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि हमारा ये जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब मैं सेम इसी डिजाइन को और एक बार आपको अल्टीमेकर क्यूरा में ऐड करके दिखाता हूँ। सेव एज न्यू और यहाँ पे मैं इसे पार्ट रीनेम करके STL फाइल में इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये नया पार्ट सेव हो चुका है STL के फॉर्मेट में। अब मैं इसे ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा नया पार्ट ऐड हो चुका है। अब मैं इसे सबसे पहले रोटेट करता हूँ। तो इसे रोटेट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारा जो सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन है। मैंने यहाँ पे ऑन ही रखा है। आपको इसकी मदद से कंफर्म होगा कि ये जो डिजाइन है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरेट सपोर्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे स्लाइस करता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिए ये स्लाइस होने के बाद भी यहाँ नीचे सपोर्ट ऐड हो रहा है। और दोस्तों इस वाले डिजाइन में भी जो नीचे के एरिया में जो सपोर्ट मटेरियल है वहां पे अगर हमने इस सपोर्ट मटेरियल को क्लीन किया फिर भी ये प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पाएगा। यानी जो हमें स्मूथ सरफेस फिनिश चाहिए वो यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाला। तो अब मैं यहाँ पे इसे भी आपको एक बार प्रिंट करके ही दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस वाले फाइल को सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट के भी 3D प्रिंटिंग को स्टार्ट किया है। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। जो हमारा पिछला वाला पार्ट था उसके नीचे हमने सपोर्ट को रिमूव करते समय देखा है आपने कि किस तरीके से वो पार्ट बहुत ही जल्दी टूट गया। लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि ये वाला जो फिलेट का ऑप्शन है इसकी मदद से पार्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है एड्ज के बीच में वो यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उन दो पार्ट के बीच में एक फ्लैट लाइन था लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में एक कर्व ऐड हुआ रहेगा जिसकी मदद से इस पार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे पार्ट को क्लीन कर दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पार्ट के नीचे यहाँ पे रफ सरफेस ऐड हो चुका है। और अगर हम इसे क्लीन करने को बैठे तो भी ये प्रॉपर फिनिश नहीं दे पाएगा। अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे लास्ट टूल को यूज करने वाला हूँ, चाम्फर टूल। अब उसे किस तरीके से यूज करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस डिजाइन को Ctrl Z करके एज इट इज सेट करता हूँ। अब मैं सबसे पहले स्केच के फॉर्मेट में एडिट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे 2D चाम्फर को किस तरीके से ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच चाम्फर। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब इन दोनों लाइन के बीच में मुझे चाम्फर को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्केच को एग्जिट करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले एरिया में चाम्फर ऐड हो चुका है। लेकिन हमें और एक चाम्फर को ऐड करना है इस वाले एरिया में, यानी इस वाले एड्ज पे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3D चाम्फर से वो ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाम्फर को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ऑलरेडी उस एड्ज को सिलेक्ट किया था, इसलिए डायरेक्टली प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा ये पार्ट एडिट होने वाला है। अब मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट बनके रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे भी सेम हमारे 3D प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर करता हूँ STL फाइल में सेव करके। अब मैं यहाँ पे .stl फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को रीनेम करता हूँ पार्ट 4 और इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी 3D प्रिंटिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब सिंपल हमें इस वाले पार्ट को डिलीट करना है और मैं यहाँ पे पार्ट 4 को ओपन करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैं यहाँ सपोर्ट के टूल को ऑन ही रखता हूँ और फिर स्लाइस करता हूँ। फिर भी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके का सपोर्ट ऐड नहीं होगा। और इसी टेक्निक और ट्रिक को यूज करके मैंने उस पजल गेम को बनाया था जो बहुत ही आसानी से प्रिंट होगा और वहां हमें किसी भी तरीके के एक्सटर्नल सपोर्ट मटेरियल को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट
पार्ट को, जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट को रोटेट किया था, सेम उसी एंगल में रोटेट करता हूँ और आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट टूल को ऑन रखा है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो जो सपोर्ट टूल है ऑन, यहाँ पे ऑन है। अब मैं स्लाइस करता हूं तो यहाँ पे मैंने इस वाले पूरे टूल बार को भी नहीं हटाया है आपके भरोसे के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पार्ट है वो डायरेक्टली प्रिंट होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे ना ही तो मटेरियल वेस्ट होगा और ना ही हमें अब यहाँ पे किसी सपोर्ट को निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट को 3D प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3D प्रिंट को स्टार्ट किया है और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ही के प्यार ने हमारे सबसे पहले 10 सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट प्रिंट होकर रेडी हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट किसी सपोर्ट मटेरियल के इसका जो सरफेस फिनिश है वो प्रॉपरली यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत एरर दिख रहा है वो सिर्फ हमारा जो फिलामेंट का इनफिल है उसी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मटेरियल को सेव करने के लिए 2% का इनफिल सेट किया था। अगर आप यहाँ पे 20% के इनफिल को सेट करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला भी एरर दिखाई नहीं देगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक मजेदार ट्यूटोरियल के साथ।